हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पे। इसका नाम है एडवन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस। तो लास्ट टाइम के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो आप जाके देख लीजिए। वहां पे हम लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखा था। अगर वो 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए और आपने ठीक से समझ लिया, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको आ जाए एग्जाम में, तो आप उससे आराम से कर लोगे। तो वैसे कुछ और 3 क्वेश्चंस लेके मैं फिर आ चुका हूँ। अगर ये 3 क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने किए उन 3 क्वेश्चन के साथ साथ, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब है अगर आपको कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको उस मेथड पे ध्यान देना है जिस मेथड से मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो और देखते हैं कि ये 3 सर्किट हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। वैसे दिखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पर वो इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हमने इसे ठीक मेथड से किया तो ये बहुत ही ईजी है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करें। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 2013 में के एग्जाम में आया था, यानी कि 2013 के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो ये एक बार रिपीट भी हो सकता है, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यहाँ पे बहुत से रेजिस्टेंस है, ये है, ये है, ये है, ये है। अगर मैं इसे गिनने जाऊँ तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जस्ट ए और बी के बीच में। तो देखो आप, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बट इसे हमें सॉल्व करने के लिए हमारी जो मेथड है उसको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन में तो क्या बोला है कि क्वेश्चन में ये बोला है कि ए टू बी के बीच में जितना रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले तो ये यहाँ पे 5 है। सो अगर ए को लेट से कि ए के यहाँ पे इस तरह से कुछ बैटरी लगा हो, सो ये बड़ा है लेट से, तो यहाँ से करंट जाएगा इस तरह से और फिर ए के थ्रू बी तक जाएगा। ओके, सो लेट से कि ए के थ्रू करंट चला गया। सबसे पहले हमें करंट ट्रेस करना पड़ता है। वैसे मैंने ये सब कुछ लास्ट वीडियो में बोला है, वहाँ पे बताया है मैंने, तो आप प्लीज़ वो लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ओके, सो हमें सबसे पहले करंट ट्रेस करना है। तो करंट पहले ए के थ्रू इस रजिस्टेंस में, यानी कि रेजिस्टेंस जो ये पहला है वहाँ पे गया। लेट से हम लोग इसको R1 कहते हैं। ओके, सो इस R1 में सबसे पहले हमारा करंट गया है। ओके, सो उसके बाद करंट कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद उसको जंक्शन पॉइंट मिलता है। तो करंट यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। लेट्स से कि यहाँ से वो सीधा यहाँ पे चला गया। ओके, सो हम लोग इसे R2 कहते हैं। सो आप देख सकते हो कि ए से करंट R2 मतलब R1 से करंट R2 में गया। तो सिंपल बात है, R1 और R2 आर इन सीरीज। ओके, सो R1 और R2 दोनों भी सीरीज में। उसके बाद R2 के बाद करंट 6 ओम इसमें चला गया। सो ये भी कह सकते हैं कि जो 6 ओम है वो है R3। सो करंट R2 से R3 में चला गया। सो R2 एंड R3 आर इन सीरीज। ओके, फिर यहाँ से तो भी बाहर निकल गया। इसका मतलब सिंपल, ये तो हो गया, मतलब ये तीनों भी सीरीज में। बट इनका क्या, ये जो ऊपर है उनका क्या? तो उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि लेट्स से कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये वाला, आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस यानी कि ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों भी पैरेलल है, और ये 2 ओम ये 4 ओम से पैरेलल है। तो ये तीनों भी एक दूसरे से पैरेलल है। ओके, बट ये क्या है, ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है। ये तो समझ आ रहा है मुझे कि ये और ये और ये और ये और दोनों भी पैरेलल है, और ये तीनों पैरेलल है। बट इसका और इसका और इसका और इसका क्या कुछ रिलेशन है? तो हाँ, रिलेशन है। बट उस रिलेशन को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि लेट्स से करंट इस तरह से गया। सो करंट अभी यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, या उसको आधा करंट लेट्स से आधा यहाँ पे चला गया और आधा यहाँ पे चला गया और आधा यहाँ पे चला गया, ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। सो ये करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ से जाके इस तरह से चला जाएगा। और अगर ये करंट यहीं पे गया तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हम लोग लेट्स से कि इन्हें कंसिडर करें R4, सो R4 R5 और R6 ऐसे हम लोग कंसिडर करें। सिंपल बात है
कि करंट को अगर इस तरह से जाना है तो इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये तीनों भी एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं, ओके? ये तीनों भी एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो R7, R8 और R9, तो अगर करंट को यहाँ से जाना हो इस तरह से, तो इनके थ्रू ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब है R7, R8 और R9 ये तीनों भी सीरीज़ में, ओके? सो ये सीरीज़ में और ये और ये सीरीज़ में। तो ये तो सीरीज़ में और ये सीरीज़ में। तो सिंपल बात है, अगर ये और ये सीरीज़ में, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इनका सीरीज़ इक्विवेलेंट बना लेते हैं, ओके? सो इसके लिए मुझे एक रेड्यूस फॉर्म बनाना पड़ेगा इस सर्किट का। तो रेड्यूस फॉर्म कैसे दिखेगा? चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका रेड्यूस फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये आर डैश है और ये आर डबल डैश। सो आर डैश क्या है? सो आर डैश है R4, ये वाला प्लस R5, ये वाला प्लस R6, ये वाला। यानी कि सिंपल बात है, ये तीनों भी अगर सीरीज में है तो इनका तो एडिशन होने वाला है, क्योंकि सीरीज में हम लोग एडिशन करते हैं, नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो आर डैश जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस थ्री रजिस्टर्स। इन तीन रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट है, ओके? सो यहाँ पे मैंने वो बना दिया है। वैसे ही आर डबल डैश क्या है? सो आर डबल डैश है R7, यहाँ पे ये वाला प्लस R8, ये वाला प्लस R9, ये वाला। तो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है यहाँ पे, ओके? आर डबल डैश, ओके? सो ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है और वो तीनों एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब इनका नॉर्मल एडिशन होने वाला है। सो हमें अभी आर डैश मिल गया, आर डबल डैश मिल गया, ओके? और यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टिल ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पे सीरीज भी है और यहाँ पे पैरेलल भी है, ओके? सो सीरीज है और पैरेलल है, तो मुझे किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल बात है, यहाँ पे मैं सीरीज से मैं पैरेलल से सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये और ये तीनों भी पैरेलल है। अगर इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रहेगा, तो वो लेट्स से कि उसे हम लोग बोलते हैं कि आर डबल डैश और सॉरी आर ट्रिपल डैश। सो वो आर ट्रिपल डैश क्या होने वाला है? आर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर ट्रिपल डैश, और रेसिप्रोकल ऑफ आर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ आर डैश प्लस रेसिप्रोकल ऑफ आर टू प्लस रेसिप्रोकल ऑफ आर डबल डैश। तो फिर आप देख सकते हो कि ये जो बनेगा आर ट्रिपल डैश, वो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रहने वाला है, ओके? सो अगर इसका रिड्यूस फॉर्म में बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये है आर ट्रिपल डैश। और आर ट्रिपल डैश क्या है? सो आर ट्रिपल डैश है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आर ट्रिपल डैश, ओके? सो ये सारा मिला के जो भी आंसर आने वाला है या जो भी इक्विवेलेंट आने वाला है वो यहाँ पे होगा ऐड। और फिर आप देख सकते हो कि ये तो सारे तीनों ही सीरीज में, तो इन तीनों का मुझे बस एडिशन करना है एंड मुझे ओवरऑल आर जो है अपना ओवरऑल रेजिस्टेंस वो मिलेगा, ओके? सो आपको समझ आ चुका है कि हमें कैसे करना है, क्या मेथड यूज करनी है। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ओके? स्टेप बाय स्टेप करने के लिए सबसे पहले हमें R1 और सॉरी आर डैश और आर डबल डैश को फाइंड करना है, ओके? सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें आर डैश करना है, आर डैश फाइंड करना है। और आर डैश क्या है? सो आर डैश है R4 प्लस R5 प्लस R6। सो ये और ये, बट हमारा R1, R4, R5, R6 कितना है? सो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। R4 है हमारा, आप देख सकते हो 4 ओम है, R5 है 4 ओम
और R6 है 4 ओम। ओके, सो हमें जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करना है 4 प्लस 4 प्लस 4। आप इस डायग्राम को एग्जाम में फिर से बना सकते हो। यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि R1 R2 क्या है, तो आप इसका एक डमी डायग्राम बनाइए आपके आंसर पेपर में, और वहाँ पे आप लिखिए कि R1 R2 इस तरह से, फिर आप लिखिए और फिर उसे यूज़ करिए यहाँ पे। ओके, नहीं तो एग्जाम में बोलेगा आपने R1 R2 कहाँ से लिया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो आपको एक डमी डायग्राम बनाना है जहाँ पे R4 R6 R7 वहाँ पे मेंशन होगा। ओके, सो उसे पता चलेगा कि आपने आपके रेफरेंस डायग्राम से उसको लिया है। ओके, सो फिर चलिए स्टार्ट करें। 4 प्लस 4 प्लस 4, ये बन गया 12 ओहम। सो आर डैश हमारा आ चुका है जो कि है 12 ओहम। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये हमारा आंसर आ चुका है और ये है 12। आर डैश मिल चुका है, अभी हम लोग आर डबल डैश फाइंड करते हैं। तो आर डबल डैश फाइंड करने के लिए इसको सेपरेट कर लें। अभी हमें फाइंड करना है आर डबल डैश, तो कितना है। सो उसे फाइंड करने के लिए हमें चाहिए R7 की ज़रूरत है। R7 आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ओम है। फिर R8 वो भी 2 ओम है, और ये R9 वो भी है 2 ओम। तो तीनों के तीनों 2 ओम से। ओके, आर डबल डैश इज इक्वल्स टू R7 प्लस R8 प्लस R9, 2 प्लस 2 प्लस 2, टोटल हो गया 6 ओम। आर डबल डैश। ओके, सो हमें आर डबल डैश यानी कि ये मिल चुका है और ये है 6। ओके, हमें ये मिल चुका है ना। ये हो गया, ये हो गया। तो अभी आप देख सकते हो हम लोग अभी इस डायग्राम से इस डायग्राम पे आ चुके हैं। हमें अभी हम लोग इस डायग्राम में, ओके, जहाँ पे हमारे पास आर डैश है 12 ओम, R2 हमारा है 4 ओम और आर डबल डैश है 6 ओम। सो ये तीनों के तीनों है पैरेलल। सो अगर ये तीनों पैरेलल है तो हम लोग फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला यूज करके आर ट्रिपल डैश फाइंड करते हैं, जो कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रहने वाला है। ओके, 1 अपॉन आर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर डबल डैश। तो हमारा 1 अपॉन आर डैश कितना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आर डैश था 12 ओम। सो आर डैश था 12 प्लस R2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो R2 हमारा है 4 ओम प्लस आर डबल डैश है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 ओम। ओके, सो अगर इसका मुझे एलसीएम लेना होगा तो मैं क्या करूँगा। सो सिंपल है 1 अपॉन 12 प्लस 4 का तो 3 अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 12। सिंपल है, यहाँ पे मैंने 3 से वो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है। तो 3 4 3 ज़ा 12, ये ऊपर 3 आ गया और 6 टू द 12 ऊपर 3 आ गया। ओके, देन फाइनली हमें कॉमन लेना है इसे, देन 1 प्लस 3 प्लस 2 जो कि बनता है, जो कि बनेगा 6/12। तो 6/12 कितना हो गया फिर, 6/12 हो गया 1/2। बट ये 1/2 है क्या, ये 1/2 क्या है, ये है 1/r ट्रिपल डैश। तो ये रेसिप्रोकल है उसका, तो इसका रेसिप्रोकल अगर कर ले हम लोग, इसको इन्वर्ट कर ले, तो आर ट्रिपल डैश हो गया 2 ओम। ओके, मैंने सिर्फ इसको इन्वर्ट कर लिया। ओके, तो आर ट्रिपल डैश हो गया 2 ओम। सो हमें आर ट्रिपल डैश भी मिल चुका है। सो ये देखो आप यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में। सो यहाँ पे मेरे पास 2 ओम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो R1 और R3 कितना था, R1 था 5 ओम और ये है 6 ओम। ओके, अब आप देख सकते हो ये है 5 ओम, ये है 6 ओम, और ये इसका इक्विवेलेंट है
वो सारा ये सारा जो है बीच में सारा बॉक्स है ना, ये इस पूरे बॉक्स का जो इक्विवेलेंट आ गया है वो यहाँ पे आपके सामने है 2 ओम। ओके, सो अभी हमें जस्ट सीरीज में उनका एडिशन करना है। ओके, सो टोटल आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर ट्रिपल डैश प्लस आर थ्री। आर वन है 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 6 ओम। 5 plus 2 7, 7 plus 6 13. Okay, so it's a 13 ohm. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया? सो हमारा आंसर आ चुका है टोटल इक्विवेलेंट आर इन बिटवीन ए एंड बी इज 13। ओ यहाँ पे डिजाइन है थोड़ा सा, हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं 13 ओहम। ये हमारा इसका आंसर है। ओके, सो हमारा आंसर आ चुका है कि आर इन बिटवीन ए टू बी, यानी कि ए से बी तक, ए से बी तक के बीच में जितना भी ओवरऑल रेजिस्टेंस है, उसको अगर हम लोग उसका अगर इक्विवेलेंट फाइंड करें तो वो आएगा 13 ओम। ओके, देखो आप कितना मुश्किल था ये, अगर स्टार्टिंग में देखने जाओ तो ये कितना मुश्किल था, हम देख सकते हो यहाँ पे कितना मुश्किल था, बट जैसे हम लोगों ने किया तो कितना इजी था। ओके, बस हम लोगों ने प्रॉपर मेथड से किया है। ओके, तो चलिए फिर इसी प्रॉपर मेथड से हम लोग आगे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी उसी तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे ये दिखने में अभी बहुत ही ईजी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने सारे के सारे यहाँ से पीछे जितने भी मैंने पढ़ाया है वो तीन, पहले वाले वीडियो के तीन और अभी जो सिखाया है वो मिला के 4 हो गया। इन चारों को अगर आपने किया होगा तो आपको ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा। तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करिए और आप इसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। ओके, और अगर जिनको अभी भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो अभी वो आगे देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे फिर से ए टू बी तक जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल बात है, ये और ये तो सिंपल पैरेलल दिख रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा, फिर उस इक्विवेलेंट के थ्रू करंट जाएगा इसमें। सिंपल है, ये इसका इक्विवेलेंट और ये दोनों भी सीरीज में, फिर इसमें जाएगा और फिर देख सकते हो आप यहाँ पे तो बीच में कुछ है ही नहीं, तो करंट एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया, बट हमें तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो कुछ यहाँ पे आने वाला है और करंट उसके थ्रू जाएगा, यानी कि इनका इक्विवेलेंट लेट्स से कि उसे हम लोग आर डैश कहते हैं, और इसका इक्विवेलेंट जिसे लेट्स से हम लोग कहते हैं आर डबल डैश। इन दोनों से ये जो 5 है वो सीरीज में है। ओके, इन दोनों से 5 सीरीज में है। ओके, सो इसका अगर रेडियस फॉर्म बनाना होगा तो कैसे बनेगा वो, लेट्स से कि हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे रेडियस फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका रेडियस फॉर्म तो कितना सिंपल है। तो देख सकते हो कितना सिंपल है, ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा, ये सिंपल है, ये तो तीनों भी सीरीज में आ गए। यहाँ पे देख सकते हो कि इसका रेडियस फॉर्म ये बन गया, यानी कि इन तीनों का इक्विवेलेंट ये आर डैश और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है। ओके, और ये तीनों भी सीरीज में, सिंपल बात है। तो ये सीरीज में तो इनका नॉर्मल एडिशन करना है, जल्दी से हम लोग ये कर लेते हैं। ओके, चलो फिर स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें आर डैश फाइंड करना पड़ेगा। सो आर डैश कैसे फाइंड करें हम लोग, आर डैश 1 आर डैश रेसिप्रोकल, क्योंकि ये तीनों भी पैरेलल में है। ओके, सो 1 आर डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, क्योंकि सारे के सारे ये है 3 है 3 ओहम रेजिस्टेंस, सो सारे के सारे ये किया गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कॉमन 3 आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो 3/3 जो कि बनता है 1। सो ये आ गया 1 ओहम। सो आर डैश कितना आ गया 1
ओहम, 1 ओहम आ चुका है। ओके, 1 ओहम आ चुका है। सो अभी आर डैश तो फाइंड हो गया और वो है 1 ओहम। अभी हमें फाइंड करना है आर डबल डैश। तो देखते हैं कि वो कितना है। तो वो क्या है, तो इन दोनों का पैरेलल है, ये और ये, इन दोनों का पैरेलल। तो चलो फाइंड कर लें। 1 अपॉन आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 प्लस दूसरा वाला क्या है 6 है, 1 अपॉन 6। ओके, एक और बात यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 अपॉन आर डबल आर डैश था, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 होगा। सो 1 अपॉन 1 भी 1 ही होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आर डैश इक्वल्स टू 1 ओम लिखा है। ओके, सो आप ये स्टेप मत कभी भी मत भूलना, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे भूल जाते, वो 1 अपॉन आर डैश को ही मतलब जो भी आंसर यहाँ पे आता है उसे वो रेसिप्रोकल करते ही नहीं या इन्वर्ट करते ही नहीं, वो उसी को ऐसे का जैसे वहाँ पे लिख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हमें सिंपल इसको इन्वर्ट वाला स्टेप भी करना है। सो यहाँ पे 1 अपॉन 1 भी 1 ही होने वाला है, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ पे 1 लिख लिया है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। तो इनका एक एलसीएम लेना पड़ेगा। सो इसका एलसीएम क्या रहेगा, ओके, 3 अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 12। ओके, 12 आता है इसका। सो मतलब मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है दोनों जगह पे, यहाँ पे 2 से। सो मुझे नीचे 12 मिल गया जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ओके, सो फिर नीचे में 12 लेता हूँ, 3 प्लस 2 जो कि बन गया 5 अपॉन 12। सो ये क्या है, ये अपन 1 अपॉन आर डैश है, आर डबल डैश, तो आर डैश कितना हो जाएगा, सॉरी आर डबल डैश कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5 ओहम। ओके, करंटली हम लोग इसको रैशनल में रखते हैं, इसी फॉर्म में रखते हैं ताकि इसे सॉल्यूशन करने में हमें इजी हो जाए। चलो फिर, सो ये भी आ चुका है, ये आ चुका है कितना 12/5। ओके, सो सिंपल है, ये और ये तीनों भी सीरीज में, तो हमें जस्ट इसका एडिशन करना है। हम लोग एक बार देख ले, ये कितना है, ये है 5। सो हमें इनका एडिशन करना है। चलो फिर एडिशन कर लें। सो टोटल आर इज इक्वल्स टू 5, कितना, ये पहला वाला 1 ओम, 1 प्लस 5 प्लस 12/5। ओके, सो 1 प्लस 5 6 प्लस 12 अपॉन 5। तो ये यहाँ पे चला गया, कितना हो गया, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, 6 5 ज़ा 30 प्लस 12 प्लस अपॉन 5। सो ये कितना हो गया फिर, 30 प्लस 12 होता है 42 अपॉन 5। ओके, सो ये 32 अपॉन 42 अपॉन 5 हो चुका है। सो अगर इसका मैंने डेसिमल फॉर्म में किया तो कितना हो गया 8.25 ओहम इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या हो गया फिर, सो आंसर कितना आ गया, आंसर इज रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए टू बी है ना, ए टू बी, ए टू बी इज 42.5 और 8.25 ओहम। ओके, सो ये आंसर आ चुका है 8.25 ओहम। ओके, सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन कुछ 2012 में आया था, उसके उस टाइम के बोर्ड के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन आई थिंक मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आईएमपी कर ले। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बोर्ड में ज़रूर आएगा, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पे हमें पी टू क्यू के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सो लेट से हम लोग फाइंड करें। सो लेट से पी से करंट जा रहा है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जंक्शन पॉइंट मिल गया, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये दो रेजिस्टेंस जो है, ये दो रेजिस्टेंस एक दूसरे से सीरीज में, और ये दोनों 3 और 5 दोनों भी एक दूसरे से सीरीज में, फिर 5 to 2 दोनों भी सीरीज में, 10 to 2 दोनों सीरीज में,
सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ 10 और ये 5 ये दोनों ही रेजिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलल में है। इसका मतलब ये है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इसके साथ पैरेलल में है। ओके, यानी कि ये दोनों तो सीरीज में है, ये दोनों तो सीरीज में है। सो इसका इक्विवेलेंट लेट्स से कि हम लोग आर डैश कर ले। सो जो आर डैश है वो इसका पैरेलल में, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं 10 + 10 कितना हो गया, ये हुआ 20 ओम। सो जो 20 ओम है वो 5 के साथ पैरेलल में। तो इसका अगर रेडियस फॉर्म किया जाए तो जो रेडियस फॉर्म है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका रेडियस फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दिया है। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, सो ये हो गया 20 और 20 और 5 आप यहाँ पे ठीक से देख सकते हो, ये दोनों भी एक दूसरे से कैसे पैरेलल में। सो अगर यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, तो इनको अगर मैं एक कर लिया तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कुछ यहाँ पे आएगा। सो सिंपल है, इसके बाद तो ये तीनों ही बचे जो कि सीरीज में। सो इसका जो आने वाला रेडियस फॉर्म है ये कुछ इस तरह से दिखेगा जो हमारा पहले वाला था। सो ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। ओके, सो ये 5 नहीं बचेगा यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ आर डबल डैश आएगा जो कि हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स से कि पहले हम लोग आर डैश फाइंड कर लें, जो कि मैंने यहाँ पे किया है पहले से। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला के लिए मैं फिर से लिख लेता हूँ। आर डैश है 10 + 10 ओम, जो कि इन दोनों से मिल के बना है इक्विवेलेंट। सो वो कितना है 20 ओम। तो ये तो आ गया। ओके, देन आर डबल डैश क्या है, आर डबल डैश यहाँ पे आप देख सकते हो आर डबल डैश क्या है। सो वो इन दोनों के से मिलके बना है, सिंपल है। सो रेसिप्रोकल ऑफ आर, तो रेसिप्रोकल ऑफ आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/5, 1/20 प्लस 1/5। सो 1/20, यहाँ पे इसका एलसीएम कर लो तुम्हें, तो यहाँ पे आएगा 4/20। ओके, सो ये आएगा कितना 21 + 4, ये कितना बना फिर, ये बन गया 5/20। 5/20 कितना हो रहा है 1/4। 1/4 क्या है 1/r डबल डैश। तो आर डैश कितना हो गया, आर डबल डैश कितना हो गया, ये हो गया 4 ओहम। ओके, सो यहाँ पे आर डबल डैश फाइंड हो चुका है, सिंपल है। बहुत से लोगों ने अब तक किया भी होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जिनका आ गया सही से तो वो करेक्ट है। सो आर डबल डैश यहाँ पे हमारा आ चुका है, ये आ चुका है 4। सो ये हो गया 3, 4 और 2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 3 + 4 + 2। सो कितना हो गया 7 + 2 9। सो ये हो गया 9 ओहम। सो आंसर क्या आ गया, आंसर इज इक्वल्स टू resistance in between P to Q is 9 ओहम। ओके, ये अपना आंसर आ चुका है एंड दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने सक्सेसफुली तीनों के तीनों क्वेश्चन कर लिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन कितने कॉम्प्लिकेट लग रहे थे, कितने मुश्किल लग रहे थे, पर अगर हम जैसे ही समझ के करें, प्रॉपर मेथड से करें तो ये बहुत ही ईजी है। और आई होप कि आपने ये मेथड सीख लिया होगा और आपको अब तक पूरी तरह समझ गया होगा। जिन लोगों ने पहली वीडियो और ये वीडियो दोनों भी देखी, उनका तो फिर क्वेश्चन ही नहीं है, वो उनके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी कितना भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ जाए, वो आराम से कर लेंगे। ओके, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसा मैं समझता हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसके लाइक करिएगा और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो और लाऊंगा। और आपके जो भी कोई क्वेश्चंस होंगे, जो भी मुश्किल लग रहा हो आपको, तो आप चाहिए तो उसे कमेंट में डाल सकते हो। अगर हो सके तो मैं उस पर फ्यूचर में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे पढ़ाई करते रहे। बाय बाय।